पोल को छू पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह है वो लंबी लिस्ट उन लोगों की जो एंटार्क्टिका को खोजने और साउथ पोल पर पहली बार अपने कदम रखने के लिए निकले थे, बट इस सफर के बीच में ही इनकी मौत हो गई। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में अपने कदम रखने की कोशिशें की, बट कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया, और जो ज्यादा करीब चले भी गए तो जैसे उस लिस्ट में हमने देखा वो इस सफर के बीच में ही गायब हो गए। इंटरेस्टिंगली, पिछले 70 मिलियन सालों से साउथ पोल पर ठहरा हुआ ये सफेद रेगिस्तान एंटार्क्टिका सिर्फ 200 साल पहले ही इंसानों की नजरों में आया। मतलब जस्ट इमेजिन, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे तभी भी दुनिया ने एंटार्क्टिका को देखा तक नहीं था। दुनिया के इतिहास की किताब में एंटार्क्टिका वो आखिरी पन्ना है जो अंत तक किसी ने पलटा ही नहीं था। नॉर्मल एरोप्लेन्स को तो एंटार्क्टिका के ऊपर से गुजरना अलाउड भी नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता था। यही हाल शिप्स और क्रूजेस का भी होता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के आखिरी पन्ने को पलटकर इस ठंडे कब्र के नीचे दबे सारे राजों का ताला तोड़ते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट वॉल्ट में आखिर क्या छुपा है। आज से 2000 सालों पहले एरिस्टोटल और टॉलेमी जैसे फिलोसोफर्स ने पृथ्वी के एक्सट्रीम साउथ पर एक बड़े से जमीन के होने को पहले से ही इमेजिन कर लिया था, क्योंकि कोई तो एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा होना ही पड़ेगा ऊपर नॉर्थ में आइलैंड्स को बैलेंस करने के लिए। यह मिस्टीरियस जमीन जो सभी के इमेजिनेशन का विषय थी, को लैटिन नाम दिया गया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, यानी कि द अननोन सदर्न लैंड। अब 1520 में एक फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन बहुत नीचे साउथ अमेरिका के टिप तक पहुंच गए थे और उन्हें एक पैसेज दिखाई दिया जिसके पार उन्हें बहुत से आइसबर्ग्स दिखे, बट जैसे आप देख सकते हो वो फिर भी एंटार्क्टिका से काफी दूर ही थे। और फिर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक थोड़ा और आगे जाकर वो पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस कर दिया। वो एंटार्क्टिका के बहुत करीब तक जरूर पहुंचे, बट कभी एंटार्क्टिका की जमीन को देख ही नहीं पाए। उन्हें दूर दूर तक बस सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे और इसीलिए वो वहां से वापस आ गए। और फिर जाकर 1820 में